जय हिंद दोस्तों। तेलंगाना की रेवंत रेड्डी सरकार ने ओबीसी रिजर्वेशन को 23% से बढ़ाकर 42% कर दिया है, 42% कर दिया है। लगभग लोकसभा इलेक्शन से पहले से कांग्रेस पार्टी और उनके मुखिया राहुल गांधी ओबीसी रिजर्वेशन, जिसकी जाति जिसकी जितनी जाति जिसको उतना हक, या फिर कास्ट बेस्ड सेंसस को लेकर काफी वोकल। वो अपने हर लोकसभा की स्पीच में हो या चुनावी रैली में इसी बात के लेकर बात करते रहे। उन्होंने तेलंगाना में अपनी सरकार के अधीन कास्ट बेस्ड सेंसस करवाया और उस सेंसस में आंकड़े निकल कर आए कि ओबीसी की जो पॉपुलेशन तेलंगाना में लगभग 56% के आधार पर, परंतु उनका जो हक है या उनको जो रिजर्वेशन है वो 23% ही मिलता है। और उसको बढ़ाने की बात वहां के विधेयक में की गई और उस विधेयक के आधार पर अब वर्तमान में ओबीसी रिजर्वेशन जो है वो 23% से बढ़ाकर उसे 42% कर दिया है। इस आधार पर वहां पर टोटल जो रिजर्वेशन की सीमा है वो 62% हो गई। उसमें अगर ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन को इंक्लूड कर दिया जाए तो रिजर्वेशन तेलंगाना में 72% तक जा पहुंचेगा। ये दोनों रिजर्वेशन की जो कैटेगरी है, ये सुप्रीम कोर्ट की 50% की जो लिमिट है उसे ब्रेक करते हैं, उसे तोड़ते हैं। अब इस कारण से हो सकता है कि यह मुद्दा मध्य प्रदेश के भांति फिर सुप्रीम कोर्ट के कानून में जा अटके। मध्य प्रदेश में 2019 में जब कमलनाथ सरकार आई तो कमलनाथ सरकार ने मध्य प्रदेश में 14% ओबीसी रिजर्वेशन को बढ़ाकर 27% कर दिया, जिस कारण से सुप्रीम कोर्ट की 50% की जो लिमिट थी वो ब्रेक हो गई और तब से लेकर अब तक वर्तमान तक ये केस सुप्रीम कोर्ट में अटका पड़ा है। और मध्य प्रदेश की भर्तियां तब से रुकी हुई है और जो भर्तियां हो रही है वो 87:13 के रेशो में हो रही है। मींस 13% पोस्ट जनरल कैटेगरी, अनरिजर्व कैटेगरी और ओबीसी से हर बार होल्ड किए जा रहे हैं। ये होल्ड पद 5 सालों से लगभग अपनी भर्ती और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। वैसी ही शायद एक सिचुएशन तेलंगाना में अब देखने को मिलेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट साफ कहता है कि रिजर्वेशन किसी भी कंडीशन में 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक दल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए जातिगत जनगणना या फिर रिजर्वेशन की पॉलिटिक्स करते हैं और उसी आधार पर उन्होंने तेलंगाना में भी वहां के बच्चों के भविष्य को अधर में डालते हुए, बिना किसी सॉलिड कानून को लाए हुए इस तरह का एक इंक्रीज जो है वो वहां पर किया। अब आने वाले समय में देखना है कि ये सुप्रीम कोर्ट में ये जो बढ़ोतरी है ये टिक पाएगी या नहीं। सुप्रीम कोर्ट इसको जल्द डिसीजन लेकर वॉइड करार देगा या इसे लागू करेगा, या फिर तेलंगाना में भी मध्य प्रदेश के भांति ही लगातार जो भर्तियां है उन पर एक नई रोक देखने को मिलेगी। इस ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर आप क्या ओपिनियन रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।